बेटा हम लोग पहुंचे हायर परचेज चैप्टर में, हायर परचेज अकाउंट्स में। अब हायर परचेज अकाउंट्स में जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसकी सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। डेप्रिसिएशन चौथे साल का दिया हुआ था, इसमें भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की थी। ये सारा कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक नोटबुक में आपके पास ये स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ होना चाहिए। जब भी आप लोग ये वीडियो लेक्चर देखोगे तो एक नोटबुक में अलग से एक पेज पे ये कैलकुलेशन लिखा हुआ होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। ये कैलकुलेशन लिखा हुआ होना चाहिए और ये डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एक नोटबुक में अलग से लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब मैं जर्नल एंट्री समझाऊंगा तब मैं ये कैलकुलेशन बार बार दिखाऊंगा नहीं आपको। तो ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से एक पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं जर्नल एंट्री समझाना शुरू करता हूं। जर्नल एंट्री कैसे होगी इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री होगी पहले साल में 1 2 3 4 3 4 5 6। अब ये क्या होता है 1 2 3 4 3 4 5 6? मतलब 1 और 2 परचेज की एंट्री और डाउन पेमेंट की एंट्री, 3 और 4 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर 3 और 4 सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर 5 6 5 होता है डेप्रिसिएशन और 6 होता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करना। अब पहले साल में 3 4 3 4 दो बार क्यों है? क्योंकि पहले साल में 2 इंस्टॉलमेंट है, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है। अब सेकंड ईयर में भी 3 4 3 4 दो बार क्यों है? क्योंकि सेकंड ईयर में भी 2 इंस्टॉलमेंट है, थर्ड और फोर्थ। फिर 5 और 6 एक बार ही होगा। 5 और 6 एंट्री तभी होती है जब कोई अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है बाय फर्स्ट मेथड। हायरर का नाम टिपटॉप कंपनी है और वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो वेंडर की जगह वेंडर ही लिखा हुआ है। ये जो हेडिंग्स है व्हेन द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, ये हेडिंग्स आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। किसी भी एंट्री में आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, बस एंट्री और नरेशन भी एग्जाम में पूछा हो तो, ठीक है। अब हायरर मतलब टिपटॉप कंपनी जब परचेज करेगा कोई भी मशीन या मोटर कार, इस क्वेश्चन में मोटर कार है तो हायरर लिखेगा नो एंट्री, वेंडर लिखेगा टिपटॉप टू सेल्स, जितना भी हमारा कैश प्राइस था 5,40,000। फिर दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की, हायरर डाउन पेमेंट पे करेगा 1,80,000, तो हायरर ऐसे लिखेगा मोटर कार टू कैश एंड बैंक। और वेंडर क्या लिखेगा? वेंडर लिखेगा कैश एंड बैंक टू हायरर, जितना डाउन पेमेंट हो, मतलब कैश एंड बैंक टू टिपटॉप। फिर जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, यही मैं आपको बोला था स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट साथ में देखते जाना, उसमें ये सारी अमाउंट्स लिखी हुई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जून 2008 का है, तो एरर लिखेगा मोटर कार डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू वेंडर, मतलब इतनी मोटर कार खरीदी 60,000 की, इतना इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, टोटल वेंडर को 87,000 हम लोगों को पे करना बाकी है। वेंडर क्या करेगा? वेंडर सिर्फ इंटरेस्ट ही ड्यू करेगा, मतलब टिपटॉप कंपनी टू इंटरेस्ट। हायरर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है। फिर हायरर जो है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 87,000 पे कर देगा, तो हायरर क्या लिखेगा? हायरर लिखेगा वेंडर टू कैश एंड बैंक, और वेंडर क्या लिखेगा? वेंडर लिखेगा कैश एंड बैंक टू हायरर 87,000। फिर इसी साल में एक और इंस्टॉलमेंट है, इसी फर्स्ट ईयर में एक और इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो हायरर क्या लिखेगा? मोटर कार डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू वेंडर, ये 1,60,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है, ये 22,500 सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है टू वेंडर, और वेंडर सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू करता है, वेंडर लिखेगा हायरर टू इंटरेस्ट, मतलब हायरर जो है वो पूरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करता है और उसके बाद पूरी इंस्टॉलमेंट पे करता है। हायरर फुल इंस्टॉलमेंट ड्यू भी करता है और फुल इंस्टॉलमेंट पे भी करता है। वेंडर जो है वो ड्यू करता है सिर्फ इंटरेस्ट और रिसीव करता है पूरी इंस्टॉलमेंट। हायरर में 182,500 ही ड्यू होगा, 182,500 ही पे होगा। वेंडर में ड्यू होगा 22,500 लेकिन रिसीव होगा 182,500। ये सारी अमाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट्स है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया, अब पहला साल कंप्लीट होगा, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 54,000, ये कौन लिखेगा? ये हायरर लिखेगा। हायरर लिखेगा डेप्रिसिएशन टू मोटर कार, क्योंकि मोटर कार यूज किसने किया? हायरर ने, तो हायरर के लिए डेप्रिसिएशन खर्चा है, हायरर ऐसे लिखेगा डेप्रिसिएशन टू मोटर कार। वेंडर लिखेगा नो एंट्री, वेंडर के लिए डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं है। फिर ये एंट्री समझने जैसी है, यहाँ पे मैंने दोनों इंटरेस्ट का टोटल कर दिया है, क्योंकि पहले साल में 2 इंटरेस्ट थे, तो यहाँ पे दोनों इंटरेस्ट का टोटल किया हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था ये 27,000 और सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट
सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ये था 22,500, तो 27,000 और 22,500 दोनों का जो टोटल हुआ वो क्लोज होगा 27,000 और 22,500। इन दोनों इंटरेस्ट का जो टोटल होगा वो हम लोग क्लोज करेंगे किसमें? इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट पहले हुआ था डेबिट, तो बाद में हो जाएगा क्रेडिट। दोनों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर जो टोटल इंटरेस्ट है दोनों को टोटल करके फिर क्लोज करेंगे। तो इंटरेस्ट पहले हुआ था डेबिट, तो बाद में हो जाएगा क्रेडिट। डेप्रिसिएशन भी पहले हुआ था डेबिट, तो अभी डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्रेडिट। इन दोनों को मिला के 49,500 और 54,000 दोनों को ऐड करके 103500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पहले दोनों डेबिट हुए थे, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरीके से वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम था, तो पहले 2 बार इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, अभी इंटरेस्ट क्लोज हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। अमाउंट वही, अमाउंट यही वाली 27,000 और 22,500, यही दोनों अमाउंट्स। हायरर के लिए एक्सपेंस था, तो पहले इंटरेस्ट डेबिट हुआ था। वेंडर के लिए यही दोनों इंटरेस्ट इनकम है, तो पहले हुआ था क्रेडिट, अभी हो जाएगा डेबिट। इंटरेस्ट वेंडर की बुक्स में पहले इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, तो जब क्लोज होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 27,000 और 22,500 टोटल 49,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से सेकंड ईयर में अब मैं अमाउंट्स भी नहीं बोलूंगा, एंट्री भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं ऊपर से बता दूंगा, क्योंकि मैं मीनिंग तो बहुत बार समझा चुका हूं इन एंट्रीज के। सेकंड ईयर में एंट्री नंबर 3 और 4, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हुआ। फिर से एंट्री नंबर 3 और 4, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे हुआ। फिर एंट्री नंबर 5 और 6 डेप्रिसिएशन की एंट्री और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को क्लोज करने की एंट्री। तो इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जितना टोटल हो, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट था हमारा ये वाला 10050 10500 10,500 ये वाला, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट था ये वाला 3750। तो 10,500 और 3750 इन दोनों को टोटल करके पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। 10,500 और 3750 इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट करके क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो टोटल है 14,250, वही वेंडर की बुक्स में भी है 14,250। तो हायरर दोनों को क्लोज करेगा, हायरर इंटरेस्ट को भी क्लोज करेगा, डेप्रिसिएशन को भी क्लोज करेगा, और वेंडर सिर्फ इंटरेस्ट को ही क्लोज करेगा। वेंडर के लिए डेप्रिसिएशन का खर्चा होता ही नहीं है। डन, यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। फिर ये ग्रैंड टोटल है। राइट है, ग्रैंड टोटल भी राइट है। ये लास्ट में ग्रैंड टोटल भी राइट है। बाकी बच गया इस क्वेश्चन में लेजर एंड पोस्टिंग, जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। जर्नल एंट्री बता दी, जर्नल एंट्री मैंने बता दी। पहले साल में 1 2 3 4 3 4 5 6, दूसरे साल में 3 4 3 4 5 6, और सब कुछ डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। जर्नल एंट्री हमेशा सेम होती है, ठीक है, कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको एक बार जर्नल एंट्री दिखा देता हूँ, सारे लिख लेना। इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है तो भी लिख लेना, एग्जाम में जर्नल एंट्री आती ही है पक्का। बाकी लेजर एंड पोस्टिंग वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ये जर्नल एंट्रीज बाय फर्स्ट मेथड है, हमेशा हम लोग फर्स्ट मेथड ही करेंगे, सेकंड मेथड नहीं करेंगे कभी भी। ये जर्नल एंट्री नंबर 1 और 2, ये जर्नल एंट्री 3 और 4, ये फिर से पहले साल में जर्नल एंट्री 3 और 4, फिर ये पहले साल का जर्नल एंट्री नंबर 5 और 6, फिर सेकंड ईयर में जर्नल एंट्री 4, सेकंड ईयर में
3 4 फिर से, फिर सेकंड ईयर में जर्नल एंट्री नंबर 5 और 6। ठीक है, एंट्री याद करना, अच्छी तरह लिखना बेटा। लिखना अच्छी तरह सब लोग, बाकी लेजरेंस पोस्टिंग में नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा।